शेयर बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपनी किस्मत और समझ दोनों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ऐसा खेल है जिसमें इंफॉर्मेशन, पेशेंस और सही डिसीजंस लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण तत्व जो अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है वह है हमारा ईगो, इंसान का ईगो या अहंकार। अपने अहंकार को दूर रखकर ट्रेडिंग करना न केवल वित्तीय रूप से लाभकारी हो सकता है, बल्कि ये निवेशकों और ट्रेडर्स को एक बेहतर और स्थिर मानसिकता भी देता है। अभी आप समझेंगे कि ईगो का या अहंकार का शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से क्या संबंध। आप कल्पना करें कि एक निवेशक है या ट्रेडर्स है जिसने हाल ही में कुछ बड़े लाभ कमाए हैं। आप अपने ज्ञान और समझ पर गर्व करते हैं और सोचते हैं कि आप बाज़ार की सभी चालों को समझ चुके हैं और आप बाज़ार में कभी हार नहीं सकते। तो एक ऐसी समझ इंसान में हो जाती है कि यस, अभी मुझे सब समझ में आ रहा है। चार्ट पैटर्न, मार्केट का बिहेवियर, उसके फंडामेंटल्स, उसके सब कुछ मार्केट के या पर्टिकुलर स्टॉक्स का मूव आपको समझ में आ रहा है, ऐसा यकीन हो जाता है आपके मन को। लेकिन जैसे ही बाज़ार में गिरावट आती है या आपके अगेंस्ट ट्रेंड हो जाता है आपके स्टॉक्स के, अगर आपकी पोजीशन बाइंग में है या सेलिंग में है, जो भी है, तो उसके खिलाफ अगर ट्रेंड हो जाता है मार्केट का, तो आपके आत्मविश्वास की नींव हिल जाती है। ये एक अहंकार है जो आपको विश्वास दिलाता है कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही होती है। एक ट्रेडर्स जो अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो अक्सर जल्दबाजी में गलत निर्णय लेता है और बड़े नुकसान का सामना करता है ड्यूरिंग इंट्राडे। और इन्वेस्टर का भी वही हाल है। इसके विपरीत जो निवेशक और अहंकार को, दोनों को, जो भी ट्रेडर्स होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो अपने अहंकार को और ईगो को ठंडे दिमाग से सोचते हैं, दरकिनार करके, वो न केवल बाज़ार के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, बल्कि अधिक सटीक और लाभकारी निर्णय ले पाते हैं। तो बाज़ार में जो हमारा ईगो है ना, इंसान का ईगो या अहंकार बहुत मायने रखता है। इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि ईगो की वजह से क्या नुकसान हो सकता है और ईगो ना होने की वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है। विडंबना यह है कि ईगो हमें विश्वास दिलाता है कि हम गलत नहीं हो सकते, हमारा ट्रेड बिल्कुल सटीक है, हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, जो हमने जिसमें पर्टिकुलर स्टॉक्स पे बाइंग की है इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, तो हमारा ट्रेड सही है, या जो भी सेलिंग की है वो हमारी पोजीशन सही है। लेकिन बाज़ार का स्वभाव अप्रत्याशित होता है और यहाँ कदम पर सीखने की ज़रूरत होती है। जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने अनुभव से सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाने के लिए उस दिशा में काम करते रहते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट या शेयर बाज़ार में अपनी ईगो को दूर रखने के कैसे फ़ायदे हो सकते हैं और क्यों इतना महत्वपूर्ण है ईगो को साइड में रखना। हम देखेंगे कि कैसे हमारा अहंकार कैसे नुकसानदायक हो सकता है और अहंकार को दूर रखकर ट्रेडिंग करने से केवल फाइनेंशियली लाभ तो होगा ही, लेकिन हमारी जो मानसिकता है उसको स्थिरता मिलेगी, हमारा माइंड अच्छी तरह से काम कर पाएगा, क्योंकि आपको जो फाइनेंशियली बेनिफिट हो जाएगा उसकी बदौलत। तो आइए इसको समझते हैं कि ईगो या अहंकार का होना ट्रेडिंग में कितना लॉस हो सकता है और अहंकार का न होना इन ट्रेडर्स को या इन्वेस्टर को कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन, अर्थात सही निर्णय लेने की क्षमता। इंसान का ईगो
यहाँ इंसान मतलब ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स। तो इंसान का ईगो एक निवेशक के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जब निवेशक अपने अहंकार के प्रभाव में होते हैं तो वे सोचते हैं कि वे हमेशा सही है और उनके निर्णय सबसे अलग है और सटीक है। ये मानसिकता उन्हें बिना उचित विश्लेषण के ट्रेडिंग करने पर मजबूर कर सकती है। उदाहरण के लिए देखेंगे देखते हैं कि कोई निवेशक किसी स्टॉक में निवेश करता है और वो स्टॉक गिर जाता है या गिरना शुरू हो जाता है, तो अहंकार उसे ये मानने नहीं देता कि उसने ये गलती की है। इसके बजाय वो अधिक पैसा डालता है उसमें, या अधिक निवेश करता है, या अधिक क्वांटिटी ट्रेडिंग करते समय बढ़ाता है, जिससे नुकसान का जो रेशियो है और बढ़ जाता है। ट्रेडर ये समझता है कि वे बाज़ार को मात दे सकते हैं, लेकिन बाज़ार उन्हें ये दिखाता है कि अहंकार के साथ निर्णय लेना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इसमें क्विक ये सोचना है कि अगर आपका ट्रेड आपके खिलाफ गया है, आपकी डिसीजन के खिलाफ है, तो जितना जल्दी जो भी छोटा लॉस हो रहा है आपको उसी पोजीशन में आपको निकलना चाहिए, फर्दर लॉस एक्सटेंड करने से पहले। नंबर 2 पर है सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब आत्म अवलोकन और उसमें सुधार। अपने ईगो को दूर रखकर इन्वेस्टर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स अपने पिछले निर्णयों की समीक्षा कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। बाजार में सीखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। गलतियां तो होगी, लॉसेस तो होंगे, लेकिन उससे आप सीख लेकर लॉसेस को कट करना है। लॉसेस को कट करो, प्रॉफिट अपने आप बन जाएगा। तो ये आत्म अवलोकन ट्रेडर्स को भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। अगर आप ट्रेडर हो तो आप मेरी बात समझ जाओगे कि मुझे कहना क्या है। यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आप उनसे कभी सीख नहीं पाएंगे। यह मान लेना कि हर गलती एक सीखने का अवसर देती है, इन्वेस्टर्स को निरंतर सुधार की ओर प्रेरित करती है। तो ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन और उसमें ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो इम्प्रूवमेंट करना है वो ज़रूरी होता है ट्रेडिंग करते समय या इन्वेस्टमेंट करते समय स्टॉक मार्केट में। नंबर 3 पर है टू मेंटेन डिसिप्लिन या अनुशासन को बनाए रखना। शेयर मार्केट में सफल होने के लिए अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के लिए अनुशासन को फॉलो करना, डिसिप्लिन स्टॉक मार्केट में बहुत मायने रखता है, बहुत रोल प्ले करता है महत्वपूर्ण। अहंकार अक्सर निवेशकों को अनुशासनहीन बना देता है। अगर इंसान में ईगो है, अहंकार है, तो डिसिप्लिन वहाँ काम नहीं कर पाता, क्योंकि डिसिप्लिन के रास्ते में अहंकार आ जाता है। तो अहंकार इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को डिसिप्लिनहीन या अनुशासनहीन बनाता है। वे अपनी योजना का पालन नहीं कर पाते और बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। अहंकार को दूर रखकर निवेशक अपनी योजना पर टिके रहते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। अनुशासन का अभाव अक्सर बड़े नुकसान का कारण बनता है, जबकि अनुशासन बनाए रखने में सफलता हमेशा मिलती है, ये डेटा कहता है। तो जो भी इन्वेस्टर डिसिप्लिन में रहा, जो भी ट्रेडर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करता है, छोटी छोटी स्मॉल क्वांटिटी से आपके अमाउंट के हिसाब से जो भी रेशियो आपका है उसके मुताबिक स्मॉल क्वांटिटी में कम रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, डिसिप्लिन फॉलो करता है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कंपेयर टू लॉसेस आपका अच्छा रहेगा और महीने के अंत में आपके पास अच्छी अमाउंट बन जाती है। नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट। अहंकार निवेशकों को अधिक जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ पे एक पुश कर सकता है अहंकार जो है अधिक एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए। वे सोचते हैं कि बाज़ार के हर उतार चढ़ाव को सही से पहचान सकते हैं और इससे अधिक मुनाफा या लाभ कमा सकते हैं। लेकिन रियलिटी ये नहीं होती कि बाज़ार को कोई जल्दी समझ नहीं पाता। बाज़ार को पूर्वानुमानित करना बेहद कठिन है।
ये एक भूल भुलैया की तरह है, ये एक मतलब जादुई दुनिया की तरह है। अपने अहंकार को दूर रखकर इन्वेस्टर्स अधिक विवेकपूर्ण तरीके से जोखिम का प्रबंधन या रिस्क मैनेज कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट करके अपना ट्रेड अपने ट्रेड में सुधार कर सकता है और कम लॉसेस और ज़्यादा मुनाफा बना सकता है। तो जोखिम को सही तरीके से मैनेज करना लॉन्ग टर्म में सफलता की एक की होती है, चाबी होती है, कुंजी होती है। नंबर 5 पर है मेंटल पीस एंड बैलेंस, अर्थात मानसिक शांति और संतुलन। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते समय इंसान की मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति और उसका संतुलन बनाए रखना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है किसी भी इंसान के लिए जो ट्रेडर शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है या ट्रेडिंग कर रहा है। अहंकार अक्सर तनाव और चिंता का कारण बन जाता है। जब इन्वेस्टर अपने अहंकार को दूर रखते हैं तो वे अपने मन को शांत रखते हैं और बेहतर निर्णय ले पाते हैं। मानसिक शांति के बिना निवेशक अक्सर गलत निर्णय लेते हैं और अपने नुकसान को बढ़ा लेते हैं। नंबर 6, अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो, यानी कि सीखने और बढ़ने का अवसर। ईगो को दूर रखकर निवेशक हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे नए विचारों और स्ट्रेटजीज को अपनाने के लिए खुले रहते हैं। इससे उन्हें लगातार अपने स्किल को सुधारने और बाजार में अपने बेहतर प्रदर्शन को और अच्छा करने के लिए, अपना जो प्रदर्शन है उसको और अच्छा करने के लिए बेहतरीन मौका मिल जाता है। सीखने की इच्छा और नई चीज़ों को अपनाने की क्षमता ही सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। नंबर 7, लंबे समय तक टिके रहना। लेकिन बाजार की खासियत क्या है? शेयर मार्केट आपको पेमेंट की तरह या सैलरी की तरह जो महीने के आखिर में आती है वैसे आपको पेमेंट नहीं देगा। वो देगा बल्क में, पेशेंस टेस्ट करके, डिसिप्लिन टेस्ट करके। आपको लंबे समय का घोड़ा होना पड़ेगा शेयर मार्केट में। आपको आपकी कैपिटल को बचाना होगा। प्रॉफिट भले ही कम हो जाए लेकिन आपकी कैपिटल को बचाते हुए आपको लंबे समय तक मार्केट में टिके रहना है। कैपिटल संभालने की कोशिश करना है, लॉसेस को कट करना है, कम करना है। लॉसेस तो मार्केट में होंगे, लॉसेस तो मार्केट की वो टेक्निक मतलब प्रोसेस में ही होता है, लेकिन उसको कितना कम कर सकते हो वो कम करना है और मार्केट में बने रहना है। प्रॉफिट अपने आप होगा, महीने के आखिर में नहीं तो कभी ना कभी इसका अल्टीमेट समय में प्रॉफिट बनेगा। तो मार्केट आपको जो भी देगा वो बल्क में देगा। हो सकता है कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मार्केट आपको सैलरी की तरह डे बाय डे या मंथ वाइज या वीकली या फोर्टनाइटली आपको पैसा नहीं देगा। वो देगा इकट्ठा भी और लेगा इकट्ठा भी। तो अहंकार के बिना इन्वेस्टर्स कहे या ट्रेडर्स कहे ये दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। वे तात्कालिक मतलब क्विक प्रॉफिट की बजाय लॉन्ग टर्म में ध्यान केंद्रित करना सही रहता है। ये दृष्टिकोण शेयर बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और स्थायी सफलता प्राप्त करने में हर किसी इन्वेस्टर्स को करता है। बाकी इंट्राडे की तो अलग बात है, उसी दिन ही आपकी पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है तो आपको उसी दिन का प्रॉफिट या उसी दिन का लॉस बुक करके आपको आगे बढ़ना होता है। तो ये लंबे समय तक इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ लागू है। जो इन्वेस्टर्स है जो पोजीशन होल्ड किए होते हैं उनके लिए बाज़ार में टिके रहने के लिए आपकी कैपिटल को संभालना होगा। समय समय पर रिवाइज करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्विक प्रॉफिट या क्विक लाभ की खोज अक्सर बड़े नुकसान की ओर ले जाती है, जबकि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो आपको आपके ट्रेड्स को, आपके इन्वेस्टमेंट को स्थिरता और सफलता दे देता है। नंबर 8 पर है विनम्रता और समझ। देखो, विनम्रता का और समझ का मार्केट का क्या रिलेशनशिप। विनम्रता एक ऐसी विशेषज्ञता होती है जो ईगो को दूर रखने के लिए हमें हर इंसान को हेल्प करती है। अपने रियल लाइफ में भी देखना, जो इंसान विनम्र होगा
उसको ईगो साइड में हो जाएगा। जो इंसान विनम्र है उसमें ईगो नहीं आएगा। विनम्र निवेशक हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और दूसरे के अनुभव से सीख लेते हैं। वे बाजार को समझने और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम बन जाते हैं। तो ये विनम्रता जो होती है, जो भी इंसान विनम्र रहेगा तो डेफिनेटली वो इंसान रेडी टू लर्न और रेडी टू एक्सेप्ट होता है। जो भी है वो अपने छोटे से हो या बड़े से हो, हर किसी से वो सीखने के लिए तैयार रहता है, जिस कारण क्योंकि वो विनम्र होता है। तो बाजार में ये गुण विनम्रता का होना और किसी भी चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक होता है आपको डिसीजन लेने के लिए। तो ईगो ईगो का क्या रोल है मार्केट में, आपको ये विनम्रता होने से, ईगो साइड में रखने से आपको बेनिफिट हो जाता है। विनम्रता से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है बल्कि एक वित्तीय सफलता की दिशा में आपका एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। नंबर 9, टीम वर्क और सहयोग। अहंकार अक्सर इन्वेस्टर्स को अकेले काम करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है अकेले काम करने के लिए, बिना टीम वर्क के, बिना किसी सपोर्ट के। यहाँ टीम वर्क इन द सेंस कि हो सकता है आप किसी से सलाह मशवरा करो, घर वालों से, फैमिली मेम्बर से, या किसी प्रोफेशनल मेंटर से, तो वो डिसीजंस आप ले नहीं पाते हो। क्योंकि अगर अहंकार आप में है तो क्यों ना आप बोलते हो कि यस आई नो वेरी वेल, मुझे सब पता है, मुझे दूसरे को क्या पूछने की ज़रूरत है, मेरे को तो पता है, मैंने रीड किया हुआ है, ये चार्ट पैटर्न आने के बाद क्या करना पड़ता है, ये सब आपको लगता है ऐसी चीज़ें। तो वो दूसरे की सलाह या हेल्प लेने से बचते हैं। जो जो भी डिसीजंस लेते हैं खुद लेते हैं, लेकिन अहंकार को दूर रखकर जो भी इंसान टीम वर्क करता है, आपस में डिस्कस करता है, सलाह मशवरा करता है, किसी का सहयोग लेता है या देता है, तो ये विशेषज्ञ या मेंटर्स होते हैं जिन्होंने अपनी दुनिया काफ़ी हार्ड वर्क से बनाई होती है। तो वो उनको पता है कि उस ट्रेड में या उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। उनको वो तजुर्बा होता है, उनको चार्ट पैटर्न का नॉलेज होता है। अगर आप उनसे पूछोगे तो अगर वो आपके जो भी होते हैं प्रोफेशनल से पूछोगे तो बेनिफिट आपका ही होता है। तो ये टीम वर्क है या किसी का सहयोग है जिसने ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान से, जो उन्होंने दुनिया अपनी बना ली, जो उन्होंने अपना फाइनेंस सिक्योर किया विद द हेल्प ऑफ सच स्किल, तो वो स्किल आप में होना चाहिए, वो नॉलेज आप में होना चाहिए या किसी से सीखना चाहिए। तो ये टीम वर्क है, ये सहयोग है, हर किसी का नहीं मिलता, तो वो सीखना चाहिए, किसी से लेना चाहिए, सहयोग लेना चाहिए, चाहे वो सहयोग पेमेंट पैसा दे के हो या ऐसे बिना पैसे के हो। तो वो टीम वर्क और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है ट्रेडिंग करते समय। कोई भी इंसान टीम वर्क जिसका पास होता है वो डेफिनेटली सक्सेस होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्योंकि अकेले काम करने का प्रयास अक्सर मतलब हर बार नहीं, अक्सर विफलता की ओर ले जाता है, जबकि सहयोग और टीम वर्क से सफलता की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा डेटा कहता है। 10 नंबर पे है वास्तविकता को स्वीकारना, एक्सेप्ट द रियलिटी। देखिए दोस्तों, अहंकार इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को वास्तविकता से दूर ले जा सकता है। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं और वास्तविकता को नकारते हैं। अभी जो भी ट्रेडर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, वो जिसके मन में अहंकार है, जिसके मन में ईगो है कि ये मेरा ट्रेड कैसे गलत हो सकता है, मैं तो सही था, मुझे तो सब पता है, और ट्रेड अगर गलत हो गया तो उसको बचाने के लिए उसको एवरेजिंग करना, उस ट्रेंड के खिलाफ सेलिंग या बाइंग करना, मार्केट कहीं और जा रहा है, आपका स्टॉक कहीं और जा रहा है, आपकी पोजीशन कहीं और है। तो ये जो रियलिटी है इसको क्विक एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार आपका ट्रेड गलत हो गया, ये रॉन्ग ट्रेड जा रहा है, जितना जल्दी हो सके उससे एग्जिट हो जाओ, उसको लॉस बुक करो। जो भी प्रेजेंट का लॉस होता है जितना जल्दी करोगे वो आपके लिए बेहतर रहता है। लॉस बुक करो और नई पोजीशन अपना बना लो किसी और स्टॉक में। तो वे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स जो होते हैं अपनी गलतियों को स्वीकारने में असमर्थ होते हैं और
वास्तविकता को नकार देते हैं। लेकिन ईगो को दूर रखकर जो जो वास्तविकता को स्वीकारते हैं और अपनी गलती से सीख लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके चांसेस बन जाते हैं कि उसको उस लूजिंग ट्रेड को प्रॉफिट में करने के। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों से सीखना, ये सफलता की चाबी है, मान लीजिए, हर रियल लाइफ में भी और मार्केट में भी। तो शेयर बाजार में अहंकार को दूर रखना निवेशकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल उन्हें सही डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, बल्कि आत्मावलोकन, अनुशासन और मानसिक शांति भी दे देता है। अहंकार को दूर रखकर निवेशक, इन्वेस्टर्स जोखिम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं और विनम्रता से सीख सकते हैं और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यदि आप शेयर बाज़ार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अहंकार को घर पे रख दो। अहंकार मत रखो, मार्केट के खिलाफ ट्रेड प्लेस मत करो। मार्केट का ट्रेंड पकड़ के, मार्केट का ट्रेंड को देख के उसी के साथ चलो, उसके अगेंस्ट खड़े मत हो। मार्केट की जो हवा होती है, मार्केट का जो ट्रेंड होता है, उसी दिशा में आपके ट्रेड होना चाहिए, या उसी के मुताबिक हवा जैसे चल रही है, मार्केट का ट्रेंड जैसे चल रहा है, मार्केट के खिलाफ आप टिक नहीं पाओगे। तो ये अहंकार जो है कि यस मुझे तो सब आता है, मुझे सब पता है, इंसान को समझ में तब आता है कि उसको क्यों कुछ नहीं पता, जब वो रीड करना शुरू कर लेता है। जब भी आप रीडिंग करोगे, जब आप पढ़ना शुरू करोगे, तब समझ में आता है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन बिना रीडिंग के, बिना नॉलेज किए हुए सबको लगता है कि यस मुझे सब आता है। तो जितना जल्दी इस बात को स्वीकार करना कि आपको कुछ नहीं आता, या आता है तो कम आता है, तो आपकी जो वास्तविकता है उसको समझने में के लिए देर नहीं हो जाती है। और आपकी जो रियलिटी है उसको अगर आपको कम ज्ञान है तो उसको आप बढ़ा सकते हो, और शेयर मार्केट में निवेश करते समय प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। और आप अहंकार से दूर रखकर अपना जो एम है, फाइनेंशियल गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने का, वो आपका पूरा हो जाता है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने 10 पॉइंट बताने की कोशिश की है कि इस मार्केट में ईगो को साइड में रखकर, यानी कि अहंकार को साइड में रखकर ट्रेडिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। एक साइकोलॉजी होती है जो इंसान को ईगो या अहंकार होता है कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। तो यही मेरा वीडियो का मकसद था। चैनल पर अभी तक भी आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।